हेलो फ्रेंड्स, आई एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक बार फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एमसीक्यूज़ की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। ये सीरीज़ रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन बनाई गई है और आपको उस एग्ज़ाम में इससे जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस सीरीज़ को नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल है, अप्रैल 2026 में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव कितने चरणों में कराए गए थे? ऑप्शंस हैं 3 चरणों में, 2 चरणों में, 4 चरणों में या फिर 5 चरणों में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में पहली बार किस पार्टी ने 2/3 बहुमत से सत्ता हासिल की? ऑप्शन है तृणमूल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी। सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, भारतीय जनता पार्टी। अगला सवाल है, पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में कुल कितने प्रतिशत रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया था? ऑप्शन है 89.50, 90.12, 95.10 या फिर 92.93%। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 92.93%। सवाल नंबर 4, पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा और टीएमसी को क्रमशः कितने सीटें प्राप्त हुई? भाजपा 208, टीएमसी 80, भाजपा 180, टीएमसी 100, भाजपा 200, टीएमसी 88 या फिर भाजपा 150, टीएमसी 130। सवाल नंबर 4 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाजपा ने 208 सीटें हासिल की, वहीं टीएमसी ने 80 सीटों पर अपनी जीत हासिल की। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, ममता बनर्जी 2026 के चुनाव में किस विधानसभा सीट से चुनाव हार गई? ऑप्शन है नंदीग्राम सीट, भवानीपुर सीट, फाल्ता सीट या फिर कोलकाता उत्तर। यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा 5 का राइट हो जाएगा बी, भवानीपुर सीट से। क्वेश्चन नंबर 6, भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को किस भाजपा उम्मीदवार ने 15,105 मतों से हरा दिया? ऑप्शन है देवांशु पांडा, दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी या फिर लकेट चैटर्जी। सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, इन्हें हराया शुभेंदु अधिकारी ने। क्वेश्चन नंबर 7, 9 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन है शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी, देवांशु पांडा या फिर सुकांत मजूमदार। 7 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर शपथ ली है शुभेंदु अधिकारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को किस राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन है जगदीप धनखड़, राज्यपाल RN रवि, CV आनंद बोस या फिर आनंदीबेन पटेल ने। सवाल नंबर 8 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल RN रवि ने। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर के अलावा किस सीट से चुनाव जीता था जहां से बाद में उन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया? ऑप्शन है फाल्ता सीट, भवानीपुर सीट, नंदीग्राम सीट या फिर सिगुर सीट। सवाल नंबर 9 राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदीग्राम सीट। 10वां सवाल है, फाल्ता विधानसभा सीट पर 21 मई को हुए पुनर्मतदान में किस भाजपा उम्मीदवार ने जीत दर्ज की? ऑप्शन है शुभेंदु अधिकारी, देवांशु पांडा, मुकुल राय या सब्यसाची दत्ता ने। 10वें का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, देवांशु पांडा। अगला सवाल है, तमिलनाडु में 6 दशकों से चले आ रहे द्रविड़ राजनीति के किले को ढाकर किस नई पार्टी ने 2026 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया? ऑप्शन है टीवीके, द्रमुक, अन्ना द्रमुक या फिर भाजपा। यहाँ से 11 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीवीके, तमिझाग वेत्री कंगड़म। अगला सवाल है, लोकप्रिय अभिनेता विजय थलपति विजय द्वारा गठित पार्टी टीवीके ने 2034 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में कुल कितनी सीटें जीती? ऑप्शन है 115 सीटें, 108 सीटें, 95 सीटें या फिर 120 सीटें। प्रश्न नंबर 12 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने अभिनेता विजय थलपति द्वारा 108 सीटें जीती गई तमिलनाडु विधानसभा की। प्रश्न नंबर 13, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में राज्य में कुल कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया? ऑप्शंस हैं आपके सामने और इसका सही जवाब है सी, 85.1%। अगला सवाल है, तमिलनाडु चुनाव 2026 में द्रमुक नेता और पूर्व मुख्यमंत्री MK स्टालिन को चेन्नई की किस सीट से पराजय का सामना करना पड़ा? ऑप्शन है पेरम्बूर सीट से, RK नगर सीट से, तिरुवल्लीकेन्नी सीट से या फिर कोलाथूर सीट से। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोलाथूर सीट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 2026 को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? ऑप्शंस हैं चंद्रशेखर जोसेफ, विजय, MK स्टालिन, R नटराजन या एडप्पादी के
पलानीस्वामी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखरन जोसेफ विजयानी थलपति विजय ने 10 मई 2026 को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। नेक्स्ट, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय और उनके 9 मंत्रियों को किस राज्यपाल ने शपथ दिलाई? ऑप्शन है राज्यपाल RN रवि, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित या राज्यपाल CP राधाकृष्णन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। सवाल नंबर 17 है, मुख्यमंत्री विजय का शपथ ग्रहण समारोह 10 मई 2026 को किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शंस हैं MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, मरीना बीच मैदान चेन्नई, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम चेन्नई या फिर कैलागनार रंगम चेन्नई। 17 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम चेन्नई में इन्होंने शपथ ग्रहण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 18, तमिलनाडु में TVK के उम्मीदवार R श्रीनिवास सेतुपति ने किस निर्वाचन क्षेत्र से केवल 1 वोट के अंतर से जीत दर्ज की? ऑप्शन है मदुरै पूर्व, कोयम्बटूर दक्षिण, तुतुकुड़ी, तिरुपुथुर निर्वाचन क्षेत्र। 18 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुपुथुर निर्वाचन क्षेत्र से इन्होंने अपनी जीत दर्ज की। अगला सवाल, 2026 के तमिलनाडु चुनाव में प्रमुख द्रविड़ पार्टियों द्रुमुक और अन्ना द्रुमुक को गठबंधन सहित क्रमशः कितनी सीटें प्राप्त हुई? ऑप्शन आपके सामने, चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। सवाल नंबर 19 का राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रुमुक को 73 और अन्ना द्रुमुक को 53 सीटें प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने 2026 के विधानसभा चुनाव में कुल कितनी सीटों से जीत दर्ज की? ऑप्शंस में है 1 सीट से, 2 सीटों से, 3 या फिर 2 सीटों से वेल्लोर और सेलम से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 20 का बी, इन्होंने 2 सीटों से जीत दर्ज की, पेरम्बूर और तिरुचिरापल्लीपुर से। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 21, मुख्यमंत्री विजय को 2 सीटों पर जीत मिली थी, 1 सीट से इस्तीफा देने के बाद सरकार बनाने हेतु किन दलों का समर्थन जुटाकर 120 का आंकड़ा पार किया? ऑप्शन है भाजपा 10, PMK 3, कांग्रेस 5, माकपा 2, VCK 2 तथा मुस्लिम लीग 2, अन्ना द्रमुक 10, भाजपा 3 और केवल निर्दलीय 13 से। तो 21 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस को 5, माकपा 2, VCK 2 तथा मुस्लिम लीग को 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22, 13 मई 2026 को तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत के दौरान मुख्यमंत्री विजय के पक्ष में कितने वोट पड़े? ऑप्शन हैं 130 वोट, 150 वोट, 144 वोट या फिर 118 वोट। 22 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 144 वोट। अगला सवाल है सवाल नंबर 23, 9 अप्रैल 2026 को एक ही चरण में संपन्न हुए असम विधानसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया? ऑप्शन से 21.20%, 88.50%, 83.40% या फिर 85.96%। 23 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 85.96%। अगला सवाल है, असम की 126 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन ने कितनी सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की? ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो सवाल नंबर 24 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 102 सीटें भाजपा, 82 असम गण परिषद 10, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट 10। बढ़ते हैं सवाल नंबर 25 की तरफ। असम विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई, जहां गौरव गोगोई अपनी सीट हार गए? ऑप्शन से 35 सीटें, 21 सीटें, 15 सीटें या फिर 28 सीटें। 25 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 सीटें, जिसमें कांग्रेस की कुल 19 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई 2026 को लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की तथा उन्हें किस राज्यपाल ने शपथ दिलाई? ऑप्शन आपके सामने है और आपको इसका सही जवाब बताना है। 26 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की हेमंत बिस्वा शर्मा ने और इन्हें शपथ दिलाई राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 अप्रैल 2026 को संपन्न हुए केरल विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने अपना मताधिकार प्रयोग किया? ऑप्शन से 75.4%, 79.7%, 82.1% या फिर 89.87%। ऑप्शन नंबर 27 का राइट हो जाएगा बी, 79.7% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 28 है, केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा में 10 वर्ष पश्चात किस मोर्चे ने 102 सीटें जीतकर सत्ता में शानदार वापसी की? ऑप्शन है वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन UDF या फिर ऑल इंडिया NR कांग्रेस। ऑप्शन में सी राइट हो जाएगा UDF, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 29 में है, केरल चुनाव 2026 में पिनराई विजयन के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चा की सीटें 94 से घटकर कितनी रह गई? ऑप्शन से 43, 35, 50 या फिर 28 सीटें। ऑप्शन नंबर 29 का राइट हो जाएगा बी, 35 सीटें। अगला सवाल है 30वां, 18 मई 2026 को
तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? ऑप्शंस हैं पिनराई विजयन, एन रंगासामी, वी डी सतीशन कांग्रेस के, या फिर क्या कैलाश नागरायण ने? तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट हो जाएगा सी, वी डी सतीशन कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल के नए मुख्यमंत्री वी डी सतीशन को किस राज्यपाल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई? ऑप्शंस हैं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने, उपराज्यपाल के कैलाश नागरायण ने, या फिर आरिफ मोहम्मद खान ने? 31 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने केरल के नए मुख्यमंत्री वी डी सतीशन को शपथ दिलाई। देखते हैं अगला सवाल 32। 9 अप्रैल 2026 को संपन्न पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में अब तक का किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का सर्वोच्चतम मतदान प्रतिशत कितना दर्ज किया गया? ऑप्शन 79.7%, 85.50%, 89.87% या फिर 91.20%। तो यहाँ से 32 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने 89.87% मतदान दर्ज किया। अगला सवाल है, पुडुचेरी की 30 सदस्यीय विधानसभा में किस गठबंधन ने 18 सीटें जीतकर अपनी सत्ता बरकरार रखी? ऑप्शन से यूडीएफ गठबंधन, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन, वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, या फिर सेक्युलर डेमोक्रेटिक अलायंस ने? 33 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ 34। 13 मई 2026 को लगातार 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? ऑप्शंस हैं एन रंगास्वामी ने, वी डी सतीशन ने, वी नारायण स्वामी ने, या फिर के लक्ष्मी नारायण ने? 34 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की एन रंगास्वामी ने। अगला सवाल है 35। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी को किस उपराज्यपाल ने शपथ दिलाई? ऑप्शन है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने, उपराज्यपाल के कैलाश नागरायण ने, या फिर तमिलिसाई सुंदरराज ने? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 35 का राइट हो जाएगा सी, उपराज्यपाल के कैलाश नागरायण ने इन्हें शपथ दिलाई। और ये 5वीं बार पुडुचेरी के बनने वाले मुख्यमंत्री हैं एन रंगास्वामी। सवाल नंबर 36 है, मई 2026 के 5 विधानसभा चुनाव परिणामों के पश्चात देश की कुल 31 विधानसभाओं में से कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में भाजपा अथवा एनडीए की सरकार है? ऑप्शन है 18 में, 22 में, 25 में, या फिर 15 में? तो 36 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 में 20 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए की सरकार है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 37। मई 2026 की स्थिति के अनुसार देश के कुल कितने राज्यों में सीधे तौर पर भाजपा के मुख्यमंत्री हैं? ऑप्शन से 12, 15, 17 या फिर 20 राज्यों में? तो 37 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर 17 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। 38 सवाल देख लेते हैं, हालिया बदलावों के बाद बिहार और दिल्ली के नए भाजपा मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन है बिहार सम्राट चौधरी और दिल्ली में रेखा गुप्ता, बिहार में देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली में आतिशी, बिहार में नीतीश कुमार, दिल्ली में रेखा गुप्ता, बिहार मोहन चरण मांझी और दिल्ली में सम्राट चौधरी। तो यहाँ से 38 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में तो बने हैं सम्राट चौधरी और दिल्ली यूटी में रेखा गुप्ता। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 39। 39 नई सूची के अनुसार महाराष्ट्र और उड़ीसा में भाजपा के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन आपके सामने है और यहाँ से आपको बताना है कि 39 का कौन सा हो जाएगा राइट। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस और उड़ीसा में मोहन चरण मांझी। सवाल नंबर 40 है, देश के किन 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए सत्ता में तो हैं लेकिन वहां के मुख्यमंत्री सहयोगी दल हैं? ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, असम, सिक्किम और गोवा, आंध्र प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली और उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा। 40 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और पुडुचेरी यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। 9 मई 2026 को गोवा में अदम्य श्रेणी के किस 5वें तीव्र गति पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? ऑप्शन है अक्षय, अचल, अतुल या फिर अजय। 41 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचल को शामिल किया गया। 42वां क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल में अचल पोत को औपचारिक रूप में किस अधिकारी द्वारा कमीशन किया गया? तो यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है ए, अम्बरसु राजनाथ सिंह द्वारा, सीडीएस जनरल अनिल चौहान द्वारा, नौसेना अध्यक्ष द्वारा। 42 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बरसु अपर सचिव महानिदेशक अधिग्रह रक्षा मंत्रालय द्वारा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। 43 अदम्य श्रेणी का चौथा पोत कौन सा है जिसमें 5वें पोत अचल से पहले अभी तक कमीशन नहीं किया जा सका है? ऑप्शन से अराती, अग्नि, अक्षय या फिर अवैध। 43 का जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षय। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। भारतीय तटरक्षक बल में अचल पोत को औपचारिक रूप से किस अधिकारी द्वारा कमीशन किया? ऑप्शन से राजनाथ सिंह द्वारा, ए, अम्बरसु द्वारा, जनरल अनिल चौहान द्वारा या एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी द्वारा। तो यहाँ से राइट हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी, इसे कमीशन
किया गया? ए अमरसू, अपर सचिव महानिदेशक अधिकारी रक्षा मंत्रालय द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 45। रक्षा मंत्रालय ने 28 मार्च 2022 को अदम्य श्रेणी के 8 तीव्र गति वाले पोतों के निर्माण के लिए किस शिपयार्ड के साथ अनुबंधन किया था? ऑप्शन से मझगांव शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, या फिर गार्डन रिच शिपयार्ड। तो यहाँ से 45 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। सवाल नंबर 46। अदम्य श्रेणी का चौथा पोत कौन सा है जिसे 5वें पोत अचल से पहले अभी तक कमीशन नहीं किया जा सका है? ऑप्शन से अटल, अजीत, अपराजित या फिर अक्षय। 46 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अक्षय। क्वेश्चन नंबर 47। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित पोत अचल में कितने प्रतिशत से अधिक स्वदेशी घटकों का उपयोग किया गया है जो आत्मनिर्भर भारत को दर्शाता है? ऑप्शन से 60, 50, 75 या फिर 40% से अधिक। सवाल नंबर 47 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 50% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदम्य श्रेणी के वे पहले 3 पोत कौन से हैं जिन्हें 2025 में कमीशन किया जा चुका है? आपके सामने ये ऑप्शन है, आप इन्हें पढ़ लीजिए और बताइए क्या है इसका सही जवाब। 48 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ICGS अदम्य, ICGS अक्षर और ICGS अमूल। 49 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है? अदम्य श्रेणी के वे 4 शेष पोत कौन से हैं जिनका निर्माण हो रहा है और अभी तक उन्हें तटरक्षक बल को सौंपा जाना बाकी है? ऑप्शन से अक्षय, अटल, अजीब व अमूल, अक्षय, अटल, अजीत व अपराजित, अदम्य, अक्षय, अमूल व अचल, अचल, अक्षय, अमूल व अभय। तो 49 का हमारे यहाँ से राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो है अक्षय, अटल, अजीत व अपराजित। सवाल नंबर 50। 17 मई 2026 को राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार अब सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अधिकतम न्यायाधीश हो सकेंगे? ऑप्शन से 33, 35, 47 या फिर 40। तो 50 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब वहां पर 37 न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश सहित 38 न्यायाधीश हो सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 51। इस नए अध्यादेश से पूर्व 2019 के संशोधन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी अधिकतम स्वीकृत संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितनी निर्धारित थी? ऑप्शन से 30, 33, 31 या फिर 25। 51 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 करने से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस तिथि को मंजूरी दी थी? यानी इस अध्यादेश को मंजूरी किस दिन दी गई? ऑप्शंस हैं 1 मई 2026, 10 मई 2026, 5 मई 2026 या फिर 17 मई 2026 को। 52 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इस अध्यादेश को मंजूरी दी गई 5 मई 2026 को। 53 क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल रूप से यह प्रावधान था कि संसद के कानून बनाने तक सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अधिकतम 7 न्यायाधीश होंगे? अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 125 के तहत, अनुच्छेद 131 के तहत या फिर अनुच्छेद 214 के तहत। 53 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124 1 के तहत। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 54। 1956 के मूल अधिनियम जिसमें 10 न्यायाधीश तय किए गए थे के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में किस किस वर्ष संशोधन कर वृद्धि की गई है? आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको जानना है, आपको पहचानना है कि 54 का राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1960 13, 1977 17, 1986 25, 2008 30 और 2019 33 में। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। 8 मई 2026 को उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से भारत ने किस उन्नत तकनीक युक्त अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन से क्रूज तकनीक युक्त, MIRV तकनीक युक्त, रैमजेट तकनीक युक्त या फिर लेजर तकनीक युक्त। 55 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, MIRV तकनीक युक्त। अगला सवाल है 56। इस अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली में प्रयुक्त MIRV का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पे हमें MIRV का फुल फॉर्म पहचानना है। तो 56 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MIRV का फुल फॉर्म है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। 57 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। MIRV तकनीक की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है जो इसे सामरिक दृष्टि से बेहद घातक बनाती है? ऑप्शंस हैं, यह केवल समुद्र के भीतर काम कर सकती है, केवल एक ही मिसाइल अपने साथ अनेक परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जाकर अलग अलग स्थानों या लक्ष्यों पर सटीक रूप से गिरा सकती है, यह केवल रडार को चमका देती है और हमला नहीं कर सकती, यह उपग्रह को नष्ट करने वाली मिसाइल है। 57 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि एक ही मिसाइल अपने साथ अनेक परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जाकर अलग अलग स्थानों और लक्ष्यों पर सटीक रूप से ये गिरा सकती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 58। MIRV तकनीक युक्त इस उन्नत अग्नि मिसाइल को किस संगठन की प्रयोगशालाओं ने स्वदेशी उद्योगों के सहयोग से विकसित किया है? ऑप्शन है इसरो ने, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने, HAL ने या फिर BHEL ने। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा 58 का बी, इसे विकसित किया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस युद्ध में MIRV जैसी अत्याधुनिक मिसाइलों ने भारी तबाही मचाई थी? ऑप्शन है रूस यूक्रेन युद्ध में, ईरान इजराइल युद्ध में, भारत पाकिस्तान युद्ध में, या आर्मेनिया और अजरबैजान युद्ध में। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 59 का बी, ईरान इजराइल युद्ध में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 60। मई 2026 में अंतरिक्ष क्षेत्र में किस भारतीय निजी स्टार्टअप ने 1990 किलोग्राम वजन वाला मिशन दृष्टि नामक उपग्रह स्थापित कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की? ऑप्शन से स्काई रूट एरोस्पेस ने, गैलेक्स आई ने, या अग्निकुल कॉस्मोस ने, या पिक्सल ने। तो यहाँ से 60 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसे बड़ी उपलब्धि स्थापित हासिल की है गैलेक्स आई ने, बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61। मिशन दृष्टि उपग्रह भारत में किस क्षेत्र द्वारा विकसित सबसे बड़ा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? ऑप्शन है सरकारी क्षेत्र द्वारा, विदेशी अनुसंधान द्वारा, केंद्र द्वारा, निजी क्षेत्र द्वारा, या शैक्षणिक संस्थानों द्वारा। तो 61 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजी क्षेत्र द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 62। मिशन दृष्टि को विश्व का पहला ऑप्टोसिन प्लेटफॉर्म क्यों बताया गया है? यहाँ से आपको ऑप्शंस देख लेने हैं। क्योंकि इसमें EO तथा SR तकनीकों को एक साथ जोड़ा गया है, क्योंकि यह केवल उच्च तापीय विकिरण का विश्लेषण करता है, क्योंकि यह केवल सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला उपग्रह है पहला, या फिर क्योंकि इसमें केवल लेजर तकनीक का उपयोग किया गया है। तो 62 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें EO इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तथा SAR या सिंथेटिक एपर्चर रडार तकनीकों को एक साथ जोड़ा गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 63। ऑप्टोसिन उपग्रह में अंतरिक्ष में ही डेटा का प्राथमिक विश्लेषण करने के लिए कौन सा सिस्टम लगाया गया? ऑप्शन है क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम, AI सिस्टम, बायोमेट्रिक प्रोसेसिंग सिस्टम, या न्यूरल नेटवर्क एम्पलीफायर। 63 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, AI सिस्टम। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 64। मिशन दृष्टि का छोटा फ्रिज के आकार का उपग्रह पारंपरिक 5 मीटर की तुलना में कितने मीटर तक की तस्वीरें बारीकी से ले सकता है? ऑप्शंस हैं 0.5 मीटर तक की, 2.5 मीटर तक की, 1.5 मीटर तक की, या फिर 3.5 मीटर तक की। 64 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1.5 मीटर तक की। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 65। गैलेक्स आई ने मिशन दृष्टि उपग्रह को ऐसी कक्षा में स्थापित किया है जिससे यह कितने दिनों के अंतराल में किसी भी स्थान की निरंतर निगरानी कर सकता है? ऑप्शन है हर 1 से 3 दिन में, हर 15 से 20 दिन में, हर 30 दिन में, हर 7 से 10 दिन में। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 65 का डी, हर 7 से 10 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। गैलेक्स आई की स्थापना वर्ष 2021 में किस संस्थान के छात्रों द्वारा की गई थी और वर्तमान में इसके संस्थापक व CEO कौन है? ऑप्शन है सुयश सिंह, के सिवन, एस सोमनाथ, या समीर भी कामत। तो यहाँ से हमारा 66 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुयश सिंह IIT मद्रास के ये छात्र हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मिशन दृष्टि के प्रक्षेपण से पूर्व इसरो के पास पहले से कितने सक्रिय पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मौजूद है? ऑप्शन से 15, 29, 42, या फिर 50 सक्रिय उपग्रह। तो 67 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनके पास 29 सक्रिय उपग्रह मौजूद है। सवाल नंबर 68 है। मई 2026 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने धार स्थित विवादित भोजशाला परिसर को मूलतः क्या घोषित करते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है? ऑप्शंस हैं बौद्ध स्तूप एवं विहार, जैन बाहुबली मंदिर, वाघ देवी मंदिर, प्राचीन राजवंश राजप्रसाद। तो ऑप्शंस हमारे आपके सामने दे दिए गए हैं और राइट ऑप्शन है 68 का सी, वाघ देवी सरस्वती मंदिर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 69। उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने 242 पन्नों के फैसले में किस आधार पर सिद्ध किया कि भोजशाला ढांचा मूल रूप से मंदिर नुमा संरचना पर बना है? ऑप्शन है केवल मौखिक जनश्रुतियों के आधार पर, केवल विदेशी यात्रियों के यात्रा वृतांत के आधार पर, केवल राजस्व विभाग के अभिलेखों के आधार पर, या वैज्ञानिक सर्वेक्षण, शिलालेख और ऐतिहासिक दस्तावेजों के साक्ष्यों के आधार पर। यहाँ से हमारा 69 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, शिलालेख और ऐतिहासिक दस्तावेजों के साक्ष्यों के आधार पर उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने 242 पन्नों के फैसले में सिद्ध किया कि भोजशाला ढांचा मूल रूप से मंदिर नुमा संरचना पर बना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 70। उच्च न्यायालय के फैसले से भोजशाला में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का 3 अप्रैल 2003 का कौन सा आदेश निरस्त हो गया? ऑप्शन है जिसमें हिंदुओं को मंगलवार बसंत पंचमी पर पूजा और मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी, जिसमें पूरे परिसर को जनता के प्रवेश हेतु पूर्णतः बंद कर दिया गया था, जिसमें केवल ASI कर्मचारियों के प्रवेश की अनुमति थी, जिसमें प्रतिवर्ष केवल एक बार धार्मिक आयोजन की अनुमति थी। तो यहाँ से हमारा 70 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें हिंदुओं को मंगलवार बसंत पंचमी पर पूजा और मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी गई थी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 71। भोजशाला फैसले के बाद खंडपीठ ने मस्जिद पक्ष को धार जिले में कहीं और मस्जिद निर्माण के लिए जमीन जिससे मांगने को कहा।
वो कौन है, किससे मांगने को कहा है? तो ऑप्शन से केंद्रीय गृह मंत्रालय से, राज्य शासन से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से या फिर नगर निगम धार से। तो 71 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राज्य शासन यानी राज्य सरकार से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 72, भोजशाला परिसर 1904 से एक संरक्षित स्मारक है, अतः कोड के अनुसार इसका प्रशासन और प्रबंधन पूर्व की भांति किसके पास रहेगा? ऑप्शन से राज्य धार्मिक न्याय बोर्ड के पास, स्थानीय जिला प्रशासन के पास, एएसआई के पास, भोजशाला प्रबंध समिति के पास। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 72 का, स्थानीय जिला प्रशासन के पास। सवाल नंबर 73, भोजशाला मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को लंदन के ब्रिटिश संग्रहालय से किस ऐतिहासिक प्रतिमा को भारत वापस लाने के सार्थक प्रयास का निर्देश दिया है? ऑप्शन से नटराज की कांस्य प्रतिमा, भगवान महावीर की स्वर्ण प्रतिमा, राजा भोज की पाषाण प्रतिमा या वाग्य देवी सरस्वती की प्रतिमा। तो यहाँ से हमारा 73 का राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, वाग्य देवी सरस्वती की प्रतिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, धार भोजशाला मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाने वाली मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ की युगल पीठ में कौन से 2 जस्टिस शामिल थे? तो आपको बताना है। ऑप्शन से जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस विवेक रुसिया या फिर जस्टिस आनंद पाठक और सुजय पाल। तो 74 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी। सवाल नंबर 75, मई 2026 में लंदन स्थित किस प्रमुख संग्रहालय ने दक्षिण एशिया के बाद बाहर मौजूद 2000 से अधिक दुर्लभ जैन पांडुलिपियों को भारत लौटाने का निर्णय लिया? ऑप्शन से विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय, वेलकमा कलेक्शन, ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी या ऑक्सफोर्ड बोर्डलियन लाइब्रेरी। तो यहाँ से हमारा 75 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेलकम कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 76, वेलकम कलेक्शन द्वारा भारत लौटाई जा रही 15वीं से 19वीं शताब्दी की दुर्लभ पांडुलिपियां मुख्यतः किन भाषाओं या लिपियों में उपलब्ध हैं? ऑप्शन से केवल पाली और ग्रंथ लिपि में, केवल अरबी फारसी उर्दू में, केवल प्राकृत संस्कृत गुजराती राजस्थानी व प्रारंभिक हिंदी लिपि में या फिर तमिल तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में। तो 76 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत संस्कृत गुजराती राजस्थानी व प्रारंभिक हिंदी लिपियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77, वापस लौटाई जा रही इन पांडुलिपियों में 16वीं शताब्दी का कौन सा प्रमुख जैन धर्म ग्रंथ मुख्य रूप से शामिल है? ऑप्शंस हैं समयसार, रत्नकरंड, श्रावकाचार, तत्वार्थ सूत्र या फिर कल्पसूत्र। 77 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्पसूत्र। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78, इस संग्रह में 1688 ईस्वी की एक पांडुलिपि भी है जिसे प्रारंभिक हिंदी के किस पहले चिकित्सा ग्रंथ की सबसे प्राचीन सुरक्षित प्रति माना जाता है? ऑप्शन है वैद महोत्सव की, आयुर्वेद प्रकाश की, चरक संहिता की, धवंतरी निघुंट की। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 78 का ए, वैद महोत्सव की। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 79, वेलकम कलेक्शन को इस संग्रह का आधे से अधिक भाग 1919 में बहुत कम मूल्य पर कहाँ की एक जैन मंदिर जो अब पाकिस्तान में है और मौजूद भी नहीं है से प्राप्त हुआ था? ऑप्शन हैं सिंध के एक जैन मंदिर से, पंजाब के एक जैन मंदिर से, बलूचिस्तान के एक जैन मंदिर से या फिर लाहौर के एक जैन मंदिर से। 79 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब के एक जैन मंदिर से। बढ़ते हैं सवाल नंबर 80 की तरफ। 14 मई 2026 को इन पांडुलिपियों को लौटाने का समझौता वेलकम कलेक्शन यूके स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी तथा किस यूनिवर्सिटी के बीच कई वर्षों की बातचीत के बाद संपन्न हुआ? ऑप्शन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बीच, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बीच, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के बीच या फिर लंदन यूनिवर्सिटी के बीच। यहाँ से 80 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के बीच। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 81, समझौते के तहत इस संग्रह को बर्मिंघम यूनिवर्सिटी स्थित किस नेटवर्क के पास रखा जाएगा जहां शोधकर्ताओं व जैन समुदाय को इनके अध्ययन, व्याख्या और अनुवाद की सुविधा मिलेगी? ऑप्शन है महावीर सर्च नेटवर्क के पास, अहिंसा स्टडीज सेंटर के पास, जैन हेरिटेज फाउंडेशन के पास या धर्मनाथ नेटवर्क इन जैन स्टडी के पास। तो यहाँ से हमारा 81 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मनाथ नेटवर्क इन जैन स्टडीज के पास। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यूके स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी के किस प्रबंधन न्यासी ने 2000 से अधिक पांडुलिपियों को लौटाने के इस निर्णय को साहसिक एवं ऐतिहासिक करार दिया है? ऑप्शन है मेहुल संघ राजना ने, राकेश शाह ने, आनंद जैन ने या विक्रम मेहता ने। तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 82 का ए, मेहुल संघ राजना ने। बढ़ते हैं अगले साल की तरफ। 83, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्र सहयोग संवर्धन के लिए भारतीय नौसेना के दूसरे IOS सागर पहल का समापन 20 मई 2026 को किस नौसेना जहाज की कोच्चि वापसी के साथ हुआ? ऑप्शन है INS विक्रमादित्य, INS सुनन्या, INS तीर, INS शारदा। ऑप्शन है आपके सामने और यहाँ से राइट आंसर होगा हमारा 83 का बी, INS सुनैना के साथ। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 84, नौसेना की IOS सागर पहल का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ से हमें ऑप्शन जानना है IOS सागर का। तो ऑप्शन आपके सामने हैं और 84 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका फुल फॉर्म है इंडियन ओशन शिप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। बढ़ते हैं अगले साल की तरफ। 85,
INS सुनैना पर आयोजित इस दूसरे आईओ सागर अभियान में समुद्री प्रशिक्षण के लिए कितने मित्र देशों के कितने नौसैन्य कर्मियों ने भाग लिया? ऑप्शन से 12 मित्र देशों के 25 नौसैन्य कर्मियों ने, 14 मित्र देशों के 30 नौसैन्य कर्मियों ने, 20 मित्र देशों के 50 नौसैन्य कर्मियों ने या फिर 16 मित्र देशों के 38 नौसैन्य कर्मियों ने। 85 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 16 मित्र देशों के 38 नौसैन्य कर्मियों ने भाग लिया। सवाल नंबर 86 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा पहली बार आईओएस सागर पहल का आयोजन कब किया गया था? अप्रैल 2025 में, जनवरी 2024 में, मार्च 2026 में या फिर दिसंबर 2024 में? तो 86 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल 2025 में, जिसमें 9 मित्र देशों के 44 कर्मी शामिल थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 87, यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर और महासागर दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें महासागर का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ से फुल फॉर्म हमें बतानी है किसकी? महासागर की। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, म्यूचुअल एंड हॉलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। राज्य में घटती जन्म दर और कार्यशील जनसंख्या की कमी के कारण आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 16 मई 2026 को तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर क्रमशः कितनी नकद प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की? ऑप्शन आपके सामने है 88 का सी। ऑप्शन आपके सामने है और यहाँ से राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तीसरे बच्चे पर इन्होंने 30,000 और चौथे बच्चे पर इन्होंने 40,000 नकद प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। अगला सवाल है 89, 22 मई 2026 को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण चंद्र से भारत ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन है पृथ्वी 2 मिसाइल का, आकाश 1 मिसाइल का, नाग मिसाइल का या अग्नि 1 मिसाइल का? तो 89 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अग्नि 1 मिसाइल का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 90, ठोस ईंधन से चलने वाली 12 मीटर लंबी अग्नि 1 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? ऑप्शन है 700 से 1200 किलोमीटर तक, 1500 से 2000 किलोमीटर तक, 500 से 800 किलोमीटर तक, 2000 से 2500 किलोमीटर तक। तो 91 का राइट 90 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 700 से 1200 किलोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 91, 1000 किलोग्राम तक पारंपरिक व परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 1 मिसाइल का यह प्रशिक्षण सेना की किस कमान के तत्वान में किया गया? पूर्वी कमान, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड तत्वान में, उत्तरी कमान के तत्वाधान में या पश्चिमी कमान के तत्वाधान में? 91 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तत्वावधान में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 92, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित अग्नि 1 मिसाइल का उत्पादन किस कंपनी द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा या मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा? तो यहाँ से हमारा 92 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 93, 27 मई 2026 को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला असम स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड और गुजरात के बाद देश का कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन से पहला, दूसरा, चौथा या फिर तीसरा? तो 93 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये बन गया है चौथा राज्य। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 94, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार धर्म की परवाह किए बिना विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि के लिए एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करने वाला यह UCC कानून असम में कितने माह में लागू हो जाएगा? ऑप्शन से 6, 12, 3 या फिर 9 माह में? तो 94 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये 6 माह में लागू कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 95, असम से पहले उत्तराखंड और गुजरात की विधानसभाओं ने UCC बिल क्रमशः कब पारित किया? 15 जनवरी 2024 तथा गुजरात ने 10 फरवरी 2026 को, उत्तराखंड ने 26 जनवरी 2024 और गुजरात ने 15 अप्रैल 2026 को, उत्तराखंड ने 7 फरवरी 2024 तथा गुजरात ने 25 मार्च 2026 को, उत्तराखंड ने 12 मार्च 2024 और गुजरात ने 30 मई 2026 को। 95 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड ने इसे लागू किया 7 फरवरी 2026 को, तो वहीं गुजरात ने इसे लागू किया 25 मार्च 2026 को। 96 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पुर्तगाली औपनिवेशिक काल से ही समान नागरिक कानून लागू है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, गोवा या फिर गुजरात? तो 96 का हमारा राइट जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। बढ़ते हैं अगले साल की तरफ। 97, असम के UCC विधेयक में बहु विवाह पर प्रतिबंध और लिव इन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। इसमें किस वर्ग को छूट दी गई है? ऑप्शन है अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को, अनुसूचित जाति के सदस्यों को, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। तो 97 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसमें छूट दी गई है अनुसूचित जाति के सदस्यों को। अगला सवाल है 98, असम विधानसभा में UCC विधेयक पर चर्चा के बाद इसे पारित कराने के दौरान विधानसभा अध्यक्ष कौन थे?
आपको विधानसभा अध्यक्ष बताना है कि जब ये पारित हो रहा था विधेयक तो वहाँ पर अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शंस हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, रणजीत कुमार दास, सर्वानंदा सोनोवाल या फिर अतुल बोरा। तो 98 करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। वहाँ पर अध्यक्ष थे रणजीत कुमार दास। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 99 21 मई 2026 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ NHRC के अधिकारों के संबंध में क्या निर्णय दिया। ऑप्शन है NHRC के आदेश सभी उच्च न्यायालयों पर सीधे बाध्यकारी होंगे। NHRC अदालत की तरह बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता, यह केवल सिफारिशी संस्था है। NHRC दोषी अधिकारी को स्वतः जेल भेजने का पूरा अधिकार रखता है या NHRC को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण छूट प्राप्त है। 98 का राइट जगह हमारा ऑप्शन नंबर बी। NHRC अदालत की तरह बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता, यह केवल सिफारिशी संस्था है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 100 चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव मेरी की खंडपीठ ने NHRC पर यह स्पष्टीकरण किस अधिनियम के आधार पर दिया। ऑप्शन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो 100 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के आधार पर। सवाल नंबर 101 न्यायालय के अनुसार मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC सरकार को क्या कर सकता है। ऑप्शन से दोषी अधिकारी की संपत्ति सीधे जब्त करने का आदेश दे सकता है, संबंधित राज्य सरकार को तत्काल भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है, दोषी को सीधे दंडित करने और सजा सुनाने का अधिकार रखता है, पीड़ित को मुआवजा देने या दोषी पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। तो 101 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यह पीड़ित को मुआवजा देने या दोषी पर विभागीय कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 102 उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पहली बार उत्कृष्ट विधायक सम्मान के लिए किसे चुना गया। ऑप्शन से केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश कुमार खन्ना, सतीश महाना या ब्रजेश पाठक को। 102 का राइट जगह हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुरेश कुमार खन्ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 103 सुरेश कुमार खन्ना उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर निर्वाचन क्षेत्र से अब तक कुल कितनी बार निर्वाचित हो चुके हैं। ऑप्शन हैं 7, 8, 9 या फिर 10 बार। तो 103 का राइट जगह हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये 9 बार निर्वाचित हो चुके हैं। कौन? सुरेश कुमार खन्ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 104 10 मई 2026 को यूपी मंत्रिमंडल विस्तार के बाद राज्य मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई। मुख्यमंत्री सहित बतानी है। ऑप्शन है 52, 55, 65 या फिर 7। तो यहाँ से 104 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 60। यहाँ पर अब हो गई है संख्या कुल मंत्रियों की, मुख्यमंत्री सहित 60। सवाल नंबर 105 मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव में खर्च का ब्यौरा न देने वाले कितने उम्मीदवारों को 2027 चुनाव हेतु अयोग्य घोषित किया है। तो यहाँ से हमारे ऑप्शन हैं 2500 उम्मीदवारों को, 3000 उम्मीदवारों को, 3500 उम्मीदवारों को या फिर 4000 उम्मीदवारों को। तो 105 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3500 उम्मीदवारों को। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। 106 मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की पूर्व भाजपा विधायक रेखा यादव को किस पद पर नियुक्त किया है। ऑप्शन है राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष या फिर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष। 106 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 106 सवाल नंबर 107 बिहार में एनडीए गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन के तहत समाज चौधरी ने किस तिथि को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण ली थी। तो बताना है हमें कि सम्राट चौधरी ने कब मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। 1 मार्च 2026, 25 मार्च 2026, 15 अप्रैल 2026 या 1 मई 2026। 107 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। सवाल नंबर 108 7 मई 2026 को पटना में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई। ऑप्शन है 35, 28, 31 या फिर 40। तो 108 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर संख्या हो गई है 35। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 109 बिहार सरकार द्वारा 29 अप्रैल 2026 की बैठक में किन संस्थानों से संजय गांधी का नाम हटा दिया गया है। ऑप्शन हैं संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान एवं पटना यूनिवर्सिटी, संजय गांधी मेमोराइजेशन ट्रस्ट और राजेंद्र कृषि विवि, संजय गांधी अस्पताल एवं अनुसंधान राज्य संस्थान, संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन सोसाइटी और डेयरी प्रौद्योगिक संस्थान। तो 109 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन सोसाइटी और डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान से। सवाल नंबर 110 नाम परिवर्तन के बाद संजय गांधी जैविक उद्यान पटना का नया नाम क्या रखा गया है। ऑप्शन है बिहार नेशनल पार्क, पटना जू, पाटलिपुत्र प्राणी उद्यान या सेंट्रल जू पटना। 110 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब इसका नाम क्या रख दिया गया है, पटना जू। इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम था संजय गांधी जैविक उद्यान और अब इसका नाम रख दिया गया है पटना जू। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नाम परिवर्तन के बाद संजय गांधी डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान पटना का नया नाम क्या रखा है। ऑप्शन है पाटलिपुत्र डेयरी अनुसंधान संस्थान, बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी, बिहार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिल्क रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी साइंसेज। यहाँ से हमारा 111 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका नया नाम रख दिया गया बिहार इंस्टीट्यूट
बिहार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी। इसका पूर्व में नाम क्या था, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसका पूर्व नाम था प्रबंधन, इसका पूर्व में नाम आपके सामने दिया है प्रबंधन सोसाइटी और डेयरी प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका अब नया नाम क्या रख दिया गया है, इसका नया नाम रख दिया गया है बिहार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिल्क रिसर्च। पढ़ते हैं अगले सवाल 112 की तरफ। बिहार के वर्तमान 35 सदस्यीय कैबिनेट में सबसे अधिक 16 मंत्री किस पार्टी से हैं? ऑप्शन से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल या लोक जनशक्ति पार्टी से। 112 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से लगातार 9 बार विधायक रहे सुरेश कुमार खन्ना वर्तमान में किस पद पर हैं? ऑप्शन से वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री या फिर स्वास्थ्य मंत्री। 113 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये अब वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री के पद पर हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 114। बिहार के वर्तमान 35 सदस्यीय कैबिनेट में सबसे अधिक 16 मंत्री किस पार्टी से? ऑप्शन से राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल या कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा 114 का ऑप्शन नंबर बी भारतीय जनता पार्टी से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 115। 7 मई 2026 को हुए विस्तार में बिहार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए उन 2 मंत्रियों के क्या नाम है जो अभी विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है? ऑप्शन से निशांत कुमार और दीपक प्रकाश, संजय झा और विजय चौधरी, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, नितिन नवीन और मंगल पांडे। तो 115 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए निशांत कुमार और दीपक प्रकाश। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 116। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 20 मई 2026 के मध्य कितने 5 देशों की आधिकारिक यात्रा संपन्न की? ऑप्शंस फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, सऊदी अरब और कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली या फिर जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और सिंगापुर। तो 116 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने जहां 5 देशों की यात्रा की वो है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 15 मई 2026 को अपनी यात्रा के पहले पड़ाव संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी के विमान को किन लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया? ऑप्शंस हैं यूएई के राफेल विमानों ने, यूएई के मिराज 2000 विमानों ने, यूएई के सुखोई 30 विमानों ने या फिर यूएई के F-16 विमानों ने। तो 117 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यूएई के F-16 विमानों ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 118। प्रधानमंत्री मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान मेजबान राष्ट्रपति के साथ वार्ता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हेतु कुल कितने समझौते या समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए? ऑप्शन से 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर, 10 महत्वपूर्ण समझौते या ज्ञापनों पर, 5 महत्वपूर्ण समझौते या ज्ञापनों पर या फिर 12 महत्वपूर्ण समझौते या ज्ञापनों पर। 118 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महत्वपूर्ण 7 समझौतों और ज्ञापनों पर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 119। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए किस जलमार्ग से सुरक्षित पारगमन व बाधा रहित नौना वहन सुनिश्चित करने पर भारत का स्पष्ट पक्ष दोहराया? ऑप्शन है मलक्का, जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य। ऑप्शन है मलक्का, जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, हॉर्मुज जलडमरू मध्य या फिर स्वेज नहर। तो यहाँ से हमारा 119 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। ऊर्जा साझेदारी के तहत इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी की एक राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी के मध्य हुए समझौते के अनुसार भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी कितनी बढ़ाई जाएगी? ऑप्शन है 20 मिलियन बैरल तक, 30 मिलियन बैरल तक, 40 मिलियन बैरल तक या फिर 50 मिलियन बैरल तक। तो 120 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 30 मिलियन बैरल तक बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121। भारत में ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच किस विषय पर समझौता संपन्न हुआ? ऑप्शन से अल्पकालिक पेट्रोल आपूर्ति के लिए, सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए, हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए या फिर दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति के लिए। तो यहाँ से हमारे 121 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 122। संयुक्त अरब अमीरात की कंपनियों द्वारा भारत में कुल $5 अरब के निवेश समझौतों के अंतर्गत एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई द्वारा भारत के आरबीएल बैंक में कितने डॉलर का निवेश किया जाएगा? ऑप्शन से 3 अरब डॉलर का निवेश, 1 अरब डॉलर का निवेश, 2 अरब डॉलर का निवेश या फिर 4 अरब डॉलर का निवेश। 122 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3 अरब डॉलर का निवेश किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 123।
प्राथमिकता क्षेत्र के आधारिक संरचना में निवेश हेतु अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी द्वारा भारत के नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ इंडिया में कितनी धनराशि दी जाएगी? ऑप्शन है $2 अरब, $500 मिलियन, $1 अरब या $3 अरब। 123 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, $1 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। यूएई की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी द्वारा भारत की सम्मान कैपिटल लिमिटेड में निवेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत में शिप रिपेयर सेंटर की स्थापना हेतु किनके मध्य समझौता हुआ? ऑप्शन है मजगांव डॉक शिप बिलियर्ड लिमिटेड व दुबई पोर्ट्स, कोची शिपयार्ड लिमिटेड व ड्राई डॉक्स वर्ल्ड दुबई के बीच में स्थापना। ऑप्शन सी, गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स व अबू धाबी पोर्ट्स शिपयार्ड लिमिटेड व एमिरेट्स मैरीटाइम। तो 124 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोचियन शिपयार्ड लिमिटेड व ड्राई डॉक्स वर्ल्ड दुबई के बीच गुजरात के वाडीनार में स्थापना हेतु। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 125। अबू धाबी से प्रस्थान कर नीदरलैंड्स के एस्टरडम स्थित शिफोल हवाई अड्डे पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी किस डच विदेशी मंत्री ने की? ऑप्शन है मार्क रूटे, वॉपके ऑर्केस्ट्रा, कैस्पर वेल्डकैम्प, टॉम बेरेंसन व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने। तो 125 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनकी अगवानी की टॉम बेरेंसन व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने। तो ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की एमसीक्यूज सीरीज। ये आगे भी आपके पास सामने लाई जाएगी और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस थे। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत ही पसंद आए होंगे। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और यूँ ही हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और मिलते हैं अब नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।